तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हमारा आज का टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स। आप लोगों ने सुना होगा टोटल क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं 12 हैं। 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। और आप लोगों को ये भी सुना होगा स्पाइनल नर्व्स जो मैंने आपको पढ़ाई थी एब्डोमेन थोरैक्स सॉरी वर्टेब्रल कॉलम में, वो 31 होते हैं, पेयर्स होते हैं। क्रेनियल नर्व्स हमारे पास जो हैं वो 12 होती हैं। इनमें से 3 कैटेगरीज इसमें डिवाइड किया जाता है किसी भी नर्व्स को। उसमें कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं, कुछ मिक्स्ड होती हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि व्हाट इज मेंट बाय सेंसरी, व्हाट इज मेंट बाय मोटर, व्हाट इज मेंट बाय मिक्स्ड। सेंसरी वो होती हैं जो इंफॉर्मेशन को लेके आती हैं फ्रॉम रिसेप्टर्स टुवर्ड्स द हाइट सेंटर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि हम लोग ब्रेन की बात कर रहे हैं, ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स कितने 12 है। तो आपके लिए यही चीज समझें कि सेंसरी नर्व्स वो होंगी जो कि किसी भी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को उठाएगी और ब्रेन तक लेके आएगी, जस्ट सेंसेशन देगी। इट डजंट मीन कि उसने उसके मुताबिक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भी करना है। ठीक है। तो सेंसरी नर्व्स वो होंगी जो जस्ट इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन के पास आएंगी, वो प्योरली सेंसरी होंगी। उसके बरक्स जो मोटर नर्व्स होंगी वो होंगी जो इंफॉर्मेशन को या एक्शन को या उससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्स है उसको ब्रेन से लेकर इफेक्टर्स तक लेके आएंगी। ठीक है। मतलब एक्शन क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसको देखने के लिए जो है वो फिर मोटर नर्व होती है। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व्स को हम लोग कहते हैं बोथ। उसमें सेंसरी भी है और मोटर भी है। मसलन उसमें जो भी एक्शन होगा उसमें इंफॉर्मेशन आएगी भी उसी नर्व्स के जरिए, और इंफॉर्मेशन को लेके भी वही नर्व जा रही होगी वापस रिस्पेक्टिव इफेक्टर्स की तरफ। तो आपको याद होगा जो मैट्रिक एफएससी लेवल का जो इंफॉर्मेशन जो रिसीव करते हैं उनको, जो इंफॉर्मेशन की परसेप्शंस देते हैं, जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उन्हें हम लोग रिसेप्टर्स कहते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स हैं जिसमें ब्रेन आ जाता है इस केस में, क्रेनियल नर्व्स के केस में। उसके बाद जो वहां से मोटर नर्व निकलती है वो होगा इफेक्टर्स तक आएगी, और इफेक्टर्स नॉर्मली क्रेनियल नर्व्स के केस में मसल्स होते हैं या ग्लैंड होते हैं। मसल्स जो है वो कोई भी फर्स्ट करें हमारी बॉडी को, हम लोगों ने जनरल एनाटॉमी में आपने शायद रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ा। तो रिफ्लेक्स सेक्शन भी यही होता है कि जो अचानक हमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है तो उसमें परसेप्शन ऑफ पेन का जो रीजन है वो क्रेनियल नर्व्स के अंदर होता है। मतलब इफेक्टर्स जो है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं और वो मोटर नर्व के जिम्मे आते हैं जो इन्फॉर्मेशन जस्ट सेंसेशन देनी है उसकी। मसलन आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारा नाक जो है वो हमें सूंघने की हिस्स देता है, ऑल्फैक्टरी है, और इसका काम जस्ट हमें सूंघने का ही है। अब इसके मुताबिक प्रॉपर रिस्पॉन्स तैयार करना इसके जरिए नहीं है। जस्ट सेंसेशन ऑफ स्मेल ऑल्फैक्टरी है, ऑल्फैक्टरी जो है प्योरली सेंसरी नर्व। तो ये इनके नाम है। फर्स्ट थ्री जो है वो ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। अल्फैक्टरी, अल्फैक्टरी नोज से रिलेटेड होगी, ऑप्टिक आंखों से रिलेटेड होगी, ऑक्यूलोमोटर भी ऑब्वियसली आंखों से रिलेटेड होगी, प्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल की मैंने बताई थी 3 डिवीजंस हैं, अब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफ्रेंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लास। अब ये आपको भी कह लिए रट्टा लगा लो या जैसे मर्जी याद कर लो। कोई आपसे अगर पर्स पूछता है 7 क्रेनियल नर्व कौन सी है तो आपने बताना है कि वो फेशियल नर्व है। तो ये भी आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट 3 जो है वो ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर। उसके बाद 2 टी हैं, प्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, फिर अब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफ्रेंजियल, वेगस, एक्सेसरी और हाइपोग्लासल, हाइपोग्लासल। ठीक है। इनका रिस्पेक्टिव अभी इसका फंक्शंस डिस्कस करते हैं हम। हमारा जो चीज़ें आपने इस चैप्टर में याद रखनी है, यानी ये कहता कि आप डिटेल से इसको याद करें, कम से कम इनके नाम याद कर लें, तो यही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये नर्व एटलीस्ट कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, कौन से ऑर्गन से रिलेटेड इनका फंक्शन है, और कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है और कौन सी मिक्स। अभी मैंने आपको जितनी भी नर्व्स बताई उसमें आपने जस्ट 3 नर्व्स याद रखना है। ऑल्फैक्टरी जो हमें सेंसेशन ऑफ स्मेल देती है, ऑप्टिक जो हमें सेंसेशन ऑफ विजन देती है, और वेस्टिबुलोकॉक्लियर जो हमें सेंसेशन ऑफ हेयरिंग देती है। और हमारी बॉडी का ये जो 3 हमारे मेजर फंक्शंस हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं वो सेंसरी नर्व है, एंटायरली सेंसरी। ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से याद हो जाएगा, आंख, नाक और कान। ठीक है। ऑप्टिक देखने में मदद देगी, ऑल्फैक्टरी सुनने में मदद देगी, और वेस्टिबुलोकॉक्लियर हमें सुनने और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में मदद देती है। और ये तीनों नर्व्स जो हैं वो एंटायरली सेंसरी। उसके बाद कुछ नर्व्स मोटर आ जाती हैं, ऑक्लोमोटर, प्रॉक्लियर, अब्ड्यूसेंट,
एक्सेसरी एंड हाइपोग्लाइसर। ये 1 2 3 4 और 5 नर्व्स बनती हैं जो कि क्या है, मोटर है। मतलब ये है कि 4 हमारे पास जो नर्व्स हैं पीछे रह गई वो क्या है, मिक्स्ड है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं यहाँ से आप लोग देख लें। ठीक है, फेशियल नर्व है, ग्लॉसोफ्रेंजियल है, वागस है और ट्राइजेमिनल नर्व। ये जो 4 नर्व्स हैं ये क्या होंगी, मिक्स्ड होंगी। ठीक है, अक्लोमोटर, ट्रोक्लियर, अब्ड्यूसेंट, एक्सेसरी, हाइपोग्लाइसल, जैसे अभी मैंने बताया ये चारों के चारों नर्व्स जो हैं वो क्या है, मोटर है। मतलब ये इनका जो एक्शन है वो जस्ट एंड जस्ट रिस्पॉन्स शो करना है, जस्ट एंड जस्ट रिस्पॉन्स। कोई इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला काम नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन ब्रेन से लेके जाने वाला काम। उसके बाद बाकी जितने भी 4 नर्व्स हैं ये मिक्स्ड है। मतलब ये कि इनका काम ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके आना है बल्कि इन्फॉर्मेशन लेके जाना भी है। ठीक है, अब इनका शॉर्टली हम लोग जो है ना इनका थोड़ा थोड़ा बहुत फंक्शन और स्कल में ये कहाँ ओपनिंग होती है ये आप लोग अगर याद होता है तो कर लीजिएगा, वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये जरा लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बताया था पहले 3 ओ वाली नर्व्स आती हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑक्लोमोटर। इनमें से पहली 2 वाली तो आपने याद रखना है। पहली 2 हमारी नर्व्स हैं वो क्या है, सेंसरी। ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक दोनों का फंक्शन क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो सेंसेशन ऑफ स्मेल देती है, नोज से रिलेटेड। ऑप्टिक नर्व जो है वो सेंसेशन ऑफ विजन देती है। ओपनिंग है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइट। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट एथमाइट बोन का एक पार्ट था। और ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नाल में, ऑप्टिक नर्व मैंने आपको डिटेल से बताया था कि ऑप्टिक डिस्क के अंदर होकर आंख में जाएगी और वहाँ पे सेंसेशन ऑफ विजन देगी। अक्लोमोटर, इसका भी आपको याद करना इसलिए आसान हो गया क्योंकि नाम से इसमें मोटर आ गया तो इसका मतलब है ये प्योरली मोटर नर्व। ठीक है, और ये भी हमारी आंखों से रिलेटेड है। इस नर्व का फंक्शन क्या है, ये अपर आईलिड को लिफ्ट करती है, टर्न आई बॉल अपवर्ड, आई बॉल्स अपवर्ड मूव करने में देती है। आप लोगों को याद होगा कि हमारे जितने भी आई से रिलेटेड मसल्स थे, हमारे एक्सटर्नल मसल्स थे और इंटरनल मसल्स थे, उनको ऑक्लोमोटर नर्व ने सप्लाई किया था उस टाइम भी, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया। तो आई बॉल को अपवर्ड मूव करना, डाउनवर्ड मूव करना, मीडियली मूव करना, पिपल्स को कंस्ट्रक्ट करना, आई की अकोमोडेशन करना, ये सारे के सारे फंक्शन जो है ऑक्लोमोटर, ये सारे के सारे मोटर बनते हैं। इसमें जस्ट फंक्शन एक्शन जो है एक्शन परफॉर्म होगा और वो ब्रेन से आएगा एक्शन शो करना। ओपनिंग इन द स्कल है इसकी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। उसके बाद प्रोक्लियर नर्व है, ये नर्व जो है वो प्योरली मोटर नर्व है, ये असिस्ट करती है, ये भी आंखों से रिलेटेड है, आई बॉल को डाउनवर्ड और लेटरली मूव करती है। प्रोक्लियर नर्व जो है वो क्या करती है, आई बॉल को डाउनवर्ड और ये मैंने आपको आई बॉल की डाउनवर्ड मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट की डिटेल से तब बताई थी। और ये दोनों की ओपनिंग जो आंखों से रिलेटेड ये दोनों नर्व्स हैं, ऑक्लोमोटर और ट्रोक्लियर नर्व, जो कि आंखों के मोटर एक्शंस परफॉर्म करते हैं। आंखों की जो सेंसरी एक्शन है वो ऑप्टिक नर्व के जिम्मे, आंखों का जो मोटर एक्शन है वो इन तीनों नर्व्स, दोनों नर्व्स का, ऑक्लोमोटर और ट्रोक्लियर के जिम्मे है। दोनों की ओपनिंग और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से होती है। ये दिखाई हुई है जो ऑप्टिक नर्व, जैसे मैं आपको बताया, ये प्योरली सेंसरी नर्व है। एक राइट आई बॉल के लिए, रेटिना के लिए, एक लेफ्ट आई बॉल के लिए। इसको देखें, कोई इतना कह लेंगे आप लोगों को इसको रटामा जरूरत नहीं, जस्ट इसका स्ट्रक्चर याद कर लें। और यहाँ से इनकी इन दोनों नर्व्स की क्रॉसिंग होती है। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि हमारे ब्रेन से जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी एक्शंस हैं उनकी डिकसेशन होती है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। मतलब ये है कि आपका, अगर आपको याद होगा कि हमारा जो विजुअल कॉर्टेक्स का एरिया था, तो हमारा जो बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पर जो हमारी होती है ऑक्सीपिटल बोन, वहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स का एरिया होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे वो, जैसे मैं आपको ये भी बताया था कि मडुल्ला और ब्लांगिटा लेवल के ऊपर आकर डीकसेशन होती है, तो फिर क्रॉसिंग हो जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों नर्व्स की जो इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ से जा रही थी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया से, तो ये जा रही हैं। ठीक है, उनको आपने ये याद रखना है, इलेक्ट्रोजेनिकुलेट बॉडी है, ऑप्टिक रेडिएशन है, यहाँ पे क्रॉसिंग होती है। क्रॉसिंग को आप लोगों को याद होगा क्याज्मा कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने वो क्रोमोसोम की क्रॉसिंग पढ़ी होगी जिसे क्याजमेटा कहते थे, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग को कहेंगे क्याज्मा। इधर की इंफॉर्मेशन इधर, इधर की, यानी ईयल का विजुअल कॉर्टेक्स इधर की आंख के रिलेटेड जाएगा, इधर का विजुअल कॉर्टेक्स इधर की आंख के रिलेटेड जाएगा। ठीक है, और आपको याद होगा इसका फंक्शन वहाँ पे हमने डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है उसे हम लोग कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। और ट्राइजेमिनल नर्व जो है ये मिक्स्ड है। मतलब इसकी कुछ आपको मैंने ये बार बार पढ़ा रहा था मुख्तलिफ टॉपिक्स में कि इसकी 3 डिवीजन हैं, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन और मैंडिबुलर डिवीजन। ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन जो हैं ये दोनों सेंसरी हैं
और मैंडिबुलर डिवीजन जो है ये मिक्स्ड है। ठीक है, तो ये ट्राइजेमिनल नर्व ओवरऑल हम लोग इसे कहेंगे कि ये मिक्स्ड। कॉर्निया, स्किन ऑफ फोरहेड, स्कैल्प, आईलिड्स और नोज। ऑप्थेल्मिक डिवीजन तो आंखों से रिलेटेड हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, इनके ये फंक्शन होंगे। आल्सो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ पैरानेजल साइनस एंड नेजल साइनस, ये इंफॉर्मेशन जस्ट लेके आएगी, इट इज नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन। मैक्सिलरी डिवीजन जो है वो मैक्सिला से रिलेटेड है, स्किन ओवर सरफेस ऑफ मैक्सिला, अपर लिप, टीथ ऑफ अपर जॉ, म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज, जिनको को ये सप्लाई करेगी उनको वहां पे एक्शन परफॉर्म करेगी। मैंडिबुलर डिवीजन मैंडिबुलर से रिलेटेड है, और ये हमारे मेस्टिकेशन के जो एक्शन है सारे के सारे जो है ना वो इसने परफॉर्म करने, एक्शन परफॉर्म करने, क्योंकि ये मोटर इसके ओपनिंग देख लें, इसकी जरूरी नहीं है। ये ट्राइजेमिनल नर्व है बिल्कुल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारे यहाँ से वो जो मेन नर्व जो थी ना उससे उसकी डिवीजन होती है, 3 में डिवाइड हो जाती है। ये जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, ये मैक्सिलरी डिवीजन है, और ये जो मैंडिबल की तरफ आ रही है ये मैंडिबुलर डिवीजन। ठीक है, तो बाकी आप लोगों ने इसको जरूरत नहीं है याद रखिए। बेसिकली ये सब डिवीजन है, और एक टेम्पोरल नर्व है, उसमें ये डिवाइड होकर ये ट्राइजेमिनल नर्व आगे 3 में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइजेमिनल नर्व क्रेनियल नर्व है, ब्रेन से निकलती है, और इसके जो है यह जो है फर्दर 3 पार्ट्स हैं जो आंखों से रिलेटेड है, और मैक्सिला से रिलेटेड, और मसल ऑफ मेस्टिकेशन को ये सप्लाई। उसके बाद एक मोटर नर्व आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं अब्ड्यूसन नर्व। ठीक है, अब्ड्यूसन नर्व भी जो है ना भी मोस्टली आई से, बल्कि आई से रिलेटेड है। ये लेटरल रेक्टस मसल एक आपने पढ़ा होगा, उसको ये एक्शन परफॉर्म करती है। इसका फंक्शन क्या है, टर्न्स आई बॉल लैटरल, आई बॉल की लैटरल मूवमेंट। तो ये मोस्टली जितनी भी आई से रिलेटेड नर्व्स हैं सिवाय ऑप्टिक नर्व के, जितना भी वो सारी और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से इनकी होती हैं। ये आप यहाँ से इससे याद रख सकते हैं। आई से रिलेटेड जितनी भी मसल्स हैं वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से इनको। उसके बाद फेशियल नर्व है, ये 7th क्रेनियल नर्व है। ये भी जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये मिक्स नर्व है। फेशियल, उसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हमारे फेस के सारे रीजन को सप्लाई करती है। फेस के सारे मसल के हमने नाम याद करे थे, स्टेपिडियस, मसल ऑफ मिडल ईयर, स्टाइलोहाइड, पोस्टीरियर बैलियम जो है डाइगैस्ट्रिक, और सेंसरीज की जो डिवीजन है वो टेस्ट देती है फ्रॉम इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, फ्लोर ऑफ माउथ एंड पैलेट। तो फेशियल नर्व हमें टेस्ट की भी सेंसेशन दे रही है, जस्ट सेंसरी एक्शन। ठीक है, मोटर एक्शन में हमारे मसल्स ऑफ चीक, हमारा जो कहना हम लोग हंसते हैं, ये इन मसल्स के कंट्रोल में, इस नर्व्स के कंट्रोल में। उसके बाद आ जाती है 8th क्रेनियल नर्व, जिसे वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये सेंसरी नर्व है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके 2 पार्ट है, वेस्टिबुलर पार्ट, कॉक्लियर पार्ट। वेस्टिबुलर पार्ट हमारे दोनों कान को सप्लाई करती हैं, और वेस्टिबुलर पार्ट जो है हमें वो हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है, और कॉक्लियर हमें सुनने में देता है, इंटरनल कॉस्टिकुलेटर्स इसको होते हैं। उसके बाद ग्लॉसोफरेंजियल नर्व है, ये भी मिक्स नर्व है। इसका भी मोटर एक्शन भी है और सेंसरी एक्शन भी है। तो मोटर जो है वो ग्लॉसोफ्रेंजियल, आपने बस चले है ये ज़रा याद करने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट आपने याद रखना ग्लॉसोफ्रेंजियल, तो ये ग्लॉटस और फेरिंक्स से निकला वर्ड, ये इस जगह के मसल्स को सप्लाई करेगा। तो बेसिकली ये ग्लॉसोफ्रेंजियल, तो ये पहला काम तुमको यही होगा मोटर एक्शन में स्वेलिंग की मदद। ठीक है, सेंसरी एक्शन में ये टेस्ट में भी मदद देगा, तो यानी पीछे से फेशियल नर्व भी हमें टेस्ट में मदद दे रही है, और सेंसरी जो है सेंसेशन ऑफ टेस्ट भी हमें दे रही है, लेकिन किस रीजन में, पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग, यानी कि जो इंटीरियर थर्ड ऑफ टंग से सप्लाई सेंसेशन ऑफ टेस्ट आ रहा है वो जो आ रहा है वो हमारी फेशियल नर्व से आ रहा है, और जो पोस्टीरियर जो टंग से सेंसेशन ऑफ टेस्ट आ रहा है वो ग्लॉसोफ्रेंजियल से, और ये जुगुलर फोरामन से। ये वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व शो की है राइट साइड पे। ठीक है, ये उसका कॉक्लियर पार्ट होगा, और ये इसका वेस्टिबुलर पार्ट होगा। इनका स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल से वहां डिस्कस करेंगे। उसके बाद 10th क्रेनियल नर्व, जिसे हम लोग वागस कहते हैं, ये भी मिक्स नर्व है। और वैगस नर्व को हमने इतनी डिटेल से एब्डोमिनल में पढ़ा था, मैंने कहा था हमारे एब्डोमिनल रीजन के, इवन के हमारे थोरैक्सिक और एब्डोमिनल रीजन जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको यही मसल या इसकी डिवीजन सप्लाई करती है। तो जैसे अगर हम मोटर डिवीजन देखेंगे तो ये हमारे फेरिंक्स, इंट्रिंसिक मसल ऑफ लेरिंग्स, इनवॉलंटरी मसल ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंकाई, हार्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, pharynx to splenic flexure of colon, liver, pancreas,
यानी कि फेरिंग्स क्लियरिंग से लेकर ही हमारे अब्डोमेन के सारे मसल की जितने भी मोटर एक्शन है उसके लिए वेगस जो सेंसरी एक्शन है वो हमें एपिग्लॉटस से टेस्ट बताएगा। वेलिकुलर एफरेंट फाइबर स्ट्रक्चर नेम बताओ, उसने दिखाया कि हमारे एपिग्लॉटस में भी अगर टेस्ट के आ रहा है तो वो किसने सप्लाई हमें देना है, वेगस। उसके बाद आ जाती है एक्सेसरी और हाइपो, तो तीनों ये जो नर्व्स हैं ये टोटल के टोटल जो है ना वो मोटर नर्व्स हैं। अब एक्सेसरी नर्व्स जो है ना, एक चीज इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि एक्सेसरी नर्व की अगर हम बात करें तो इसके दो रूट्स हैं, क्रेनियल रूट्स भी और स्पाइनल, मतलब ये नर्व जो है ये ब्रेन से भी निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलती है। दोनों इसके एक्सेसरी नर्व का जो स्पाइनल रूट है वो प्रॉपर होगा और ये सप्लाई करते हैं मसल्स ऑफ सोफ पैलेट फेरिंग्स एंड लेरिंग्स को। लेकिन जो स्पाइनल रूट है ये हमारे स्टेनोक्लियोडोमास्टाइड ट्रापेजियस इवन के डेल्टाइड मसल को भी ये नर्व सप्लाई करती है जुगुलर फोरामेन से। तो ये मोटर एक्शन है, इनकी जो है एक्शन परफॉर्म करेगी। उसके बाद लास्ट आ जाती है हाइपोग्लॉसल। हाइपो का मतलब नीचे, ग्लॉसल का मतलब बेसिकली टंग से रिलेटेड होता है। मोटर एक्शन है तो ये मसल्स ऑफ टंग को सप्लाई करते हैं, इसकी शेप को, मूवमेंट को। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कह लें कि हमारी जो जुबान की जितनी भी मूवमेंट है, हमारा बोलना चालना भी इसी के कंट्रोल में है हाइपोग्लाइसिस नर्व में। और ये भी जस्ट एंड जस्ट मोटर एक्शन जो है ना, ये देखिए इसके लिए स्पेशलाइज्ड किस्म की हाइपोग्लाइसिस के नाम होते हैं। ये वागस नर्व दिखाई गई है बच्चे, आप देख सकते हैं कि ऊपर से ये फेरिंग्स लेंस लेके ट्रकिया से, हार्ट से, लंग से, लिवर से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, एलिमेंट्री कनाल, सारी की सारी, इधर से स्प्लीन, किडनी, सारे के सारे हमारे जो थोरैसिक और एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं सबको वैगस नर्व इनके एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये एक्सेसरी नर्व दिखाई गई है, ये इसका स्पाइनल रूट दिखाया गया है, C1 C2 C3 C4 और C4 तक है इसका ये स्पाइनल रूट है। बाकी क्रेनियल रूट ऊपर से निकल आएगा, ये मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा लेवल के ऊपर से ही निकल रहा है क्रेनियल रूट। तो बाकी इसके एक्शन देख चुके हैं हम लोग। और ये बी साइड के ऊपर हाइपोग्लाइसर नर्व दिखाई गई है जो कि हमारे टांग के नीचे, टांग की जितनी भी मूवमेंट है इसको कंट्रोल करता है। जी बच्चे।